बंद के निरीक्षण करने के लिए हम सबके आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पूज्य महाराज जी के द्वारा तटबंध का निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त करते हुए अभी कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन होगा। आज इस कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी के हम सबके बीच में हम सबके आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आगमन हो चुका है। आप सबसे निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोकप्रिय उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय विपिन सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि हम सब के आस्था के केंद्र पूज्य महाराज जी हम सबके बीच में आके आज इस तटबंध का निरीक्षण किए हैं। ऐसा नेता मिलना हम सब के लिए गौरव बढ़ाने का विषय है। अब मैं गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय विपिन सिंह जी। आज ग्राम सभा डुहिया में इस कटान स्थल के निरीक्षण के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, मंच पर विराजमान जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर महानगर के सम्मानित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, मेरे नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, शक्ति स्वरूपा सभी माताएं बहनें, हमारे मीडिया से आए हुए सभी साथी मित्रों, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में पूज्य महाराज जी ने जितना काम किया है, ऐ मेरे मित्रों, कोई ऐसी कटान स्थल नहीं बची है जहां पूज्य महाराज के आशीर्वाद से उसका सुरक्षात्मक कार्य न हुआ हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं भी चाहे सरकुरानी रेगुलेटर जिसकी मांग आजाद हुए भारत जब से हुआ तब से मांग हो रही थी, लेकिन किसी में दम नहीं था। अगर किसी ने आपके सपने को साकार किया तो आपके में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी ने वहां 14 पंपिंग स्टेशन बनवा करके वो सपना भी आपका साकार किया। और यही नहीं मेरे मित्रों, एक आपका मलौनी बंधा जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर 400 मीटर है। ऐ मेरे मित्रों, अब बाढ़ का समय आ रहा है, चाहे आप ले लीजिए महेवा से लेकर के कोई बाजार तक, बाढ़ के समय में सब लोग सशंकित रहा करते थे कि अब कहां बंधा टूटेगा, और मीडिया के मेरे भाई हमेशा उसको दिखाते थे। और खास करके पूज्य महाराज जी लहतड़ी बाढ़ के समय में रोज करीब
लौतड़ी का जिक्र पेपर में आया करता था, लेकिन अब को हम गोरखपुर ग्रामीण जनता की तरफ से बधाई देंगे कि आपने मलौनी बंदा भी 10 मीटर चौड़ा करके 7.5 मीटर लेपन करवा दिया, जिससे गोरखपुर शहर आने जाने में कोई किसी को हिचक नहीं होती है। मेरे मित्रों, हमारे जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं। यही दुहिया कटान स्थल है कि 2-2 बार हमारे जल शक्ति मंत्री जी यहां पर आए। धन्य हो माननीय मंत्री जी, आपने आया और कहा और उसको आपने साकार किया। आज दुहिया के लोगों को बाढ़ से आपने बचाया, यहां से विलुप्त होने से बचाया। आपको गोरखपुर ग्रामीण जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देंगे। मेरे मित्रों, आप देखिए, पूज्य महाराज जी ने चाहे मिर्जापुर रोड को 7.5 मीटर बनवाया, कोनी के पास से आप सिक्चौर निकल जाते हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि आपके बगल में सुंदर चिड़ियाघर 2012 में उसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन 2017 तक कुछ नहीं हुआ। 40 करोड़ का वो चिड़ियाघर नहीं बन पाया। सरकारें दो आई, लेकिन पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए तो 279 करोड़ का उतना बड़ा चिड़ियाघर जनता को समर्पित किया है, तो आपके अपने गोरखपीठाधीश्वर ने किया है। ऐ मेरे मित्रों, क्या कभी सपने में सोचे थे रामगढ़ का ओ जलकुंभी ऊपर बूंदार पानी, आज वहां पर क्रूज चलती है। मेरे मित्रों, नौका विहार पर हर त्योहार पर लाखों लोग जाते हैं और पूज्य महाराज जी करीब 15-20 हजार लोग वहां पढ़ने जाते हैं। इसके पीछे बहुत से लोगों को रोजगार मिला और गोरखपुर ने अपनी अलग पहचान बनाई। पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देंगे कि आपने राप्ती पर 2 नया पुल भी स्वीकृत कर दिया है और मेरे जेतर का हावड़ बंदा आपको वो भी 4 लेन में स्वीकृत हो गया, करीब 287 करोड़ का। आपको रेलवे लाइन से इधर और 280-85 करोड़ का आपका मानवेला से लेकर के पूरा उधर हर तरफ गोरखपुर को पूज्य महाराज जी ने 4 लेन से आच्छादित किया है। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे गोरखपुर ग्रामीण जनता की तरफ से, और इसके लिए बहुत धन्यवाद देंगे कि जो मुख्यमंत्री मेरे मित्रों 15 किलोमीटर दूर बाई रोड आपके बीच में आ रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और आज हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय स्वतंत्र देव जी। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से महाराज जी का स्वागत करें। हमारे मंच पर विराजमान हम सबके संरक्षक, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर हमारे मेयर साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक विपिन जी, महानगर अध्यक्ष राजेश जी, पत्रकार मित्र, अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, जल शक्ति मंत्री के नाते मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। आज जितने भी काम हो रहे हैं महाराज जी के नेतृत्व में, जितने भी काम हो रहे हैं वह काम दिखाई दे रहा है और बाढ़ के पहले दिखाई दे रहा है और बनने के बाद एक गारंटी भी है कि वह सभी गांव सुरक्षित भी हैं और गांव कट नहीं सकता है। मित्रों, जो भी काम हुआ है, इसलिए विपिन जी को भी एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। विपिन जी ने ही यह काम लाते हैं ज्यादातर। एक ग्राम डोहिया के आसपास आबादी की सुरक्षा परियोजना के लिए जो काम हुआ है, उसके कारण महाराज जी 10 ग्राम और 22,000 आबादी और 2100 हेक्टेयर की भूमि
राप्ती नदी के संभावित बाढ़ से सुरक्षित रहेगा। राप्ती नदी और गुर्रा नदी का उद्गम होता था। इस स्थल पर ग्रीष्म ऋतु में गुर्रा नदी के अधिकतम जल प्रवाह के कारण पानी लोगों को उतना उपलब्ध डाउन स्ट्रीम में नहीं हो पाता था, इसलिए अब जो काम हुआ है उसमें 27 ग्राम और जनपद देवरिया के 6 ग्रामों को लगभग 60,000 आबादी हेतु जल की अत्यधिक कमी हो जाती थी। इसके कारण जल का प्रवाह कम हुआ, तुलना में अत्यधिक बाढ़ के कारण नदी के किनारे बसे 26 ग्राम के लगभग 35,000 आबादी को अत्यधिक खतरा बना रहता था। सिंचाई विभाग द्वारा इस वर्ष इस समस्या का समाधान हेतु गुर्रा नदी का उद्गम स्थल पर बाढ़ परियोजना के अंतर्गत कार्य किए गए नदियों की प्रवाह क्षमता के सापेक्ष गुर्रा नदी के जल प्रवाह को कम करते हुए राप्ती नदी में जल प्रवाह को बढ़ाया है, जिसके कारण इस कार्य के संपादन के फलस्वरूप जहां एक और गुर्रा नदी के किनारे बसी आबादी को बाढ़ की सुरक्षा प्रदान होगी, वहीं ग्रीष्म काल में राप्ती नदी के किनारे बसी आबादी को पर्याप्त पानी भी मिलेगा। महाराज जी, नेपाल में आने वाले भूजल पोषित जो छोटी गंडक होती थी उसको महाराजगंज में पुनर्जीवित करने के कारण 10 किलोमीटर की लंबाई में मृत प्राय थी ये नदी। इसको सिंचाई विभाग के लोगों ने पुनर्जीवित किया, जिसके कारण महाराजगंज में 22 ग्राम को 48,500 आबादी एवं 1950 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह विभाग के द्वारा 15 किलोमीटर अपने महाराजगंज में नेपाल 15 किलोमीटर आपके कारण उसकी सफाई हुई, जिसके कारण 14 ग्रामों को और 690 हेक्टेयर भूमि की और 47,600 आबादी को लाभ मिला। वन क्षेत्र के अंदर ये नाला था। नाला 8 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसके वन विभाग नाले की सफाई का कार्य कराया जा रहा है। प्रदेश में नदियों के बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त रिजर्व स्टॉक भी बनाया गया है। और महाराज जी, राज्य के अंदर जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, लगभग 238 लगभग परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें बाढ़ के पहले सभी परियोजनाएं लगभग पूर्ण हो गई हैं। जो शेष हैं 80 और 90%। पहली बार मित्रों 7 साल के बाद पहली बार जितना महाराज जी के नेतृत्व में बाढ़ की परियोजना चल रही है वह जमीन पर दिखाई दे रही है और गांव सुरक्षित हो रहे हैं। इधर 5 सालों के अंदर जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद मित्रों जन और धन की दोनों हानि नहीं होती है और कोशिश होता है कि जहां पर बाढ़ के कार्य हैं, बाई चांस कभी गांव छूट जाते हैं, लंबाई है और इस नदियों को हमारी जितनी भी नदियां हैं, गंडक, राप्ती, घाघरा, इधर की नदियां घूमती भी रहती हैं, स्थान भी बदलती रहती हैं, जिसके कारण कठिनाई आती है। गंगा नदी मान लीजिए सीधे बह रही है, यमुना भी सीधे बह रही है, लेकिन इधर की नदियों को थोड़ा स्थान बदलने के कारण कठिनाई आती है। लेकिन फिर भी गोरखपुर क्षेत्र पूरा इधर बेल्ट जितना है महाराज के जी के कारण सुरक्षित है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि महाराज जी के नेतृत्व में आप खुश हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, खुशहाली हो रही है, लेकिन आप सबको भी 3-4 काम करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। महाराज जी तो जानते हैं, चाहते हैं कि आपके पास पक्का मकान हो, शौचालय हो, बाढ़ से भी कटान न हो, आप सुरक्षित रहे, सड़कें भी अच्छी हो, लेकिन 5-6 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। महाराज जी को आश्वासन दिए, अपना बच्चे को स्कूल, पहला काम है कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगवाना और बच्चों को स्कूल भेजने का काम करो। पहला काम है बच्चों को स्कूल भेजने का काम करो। नंबर 2, शाम को घर पहुंचो तो माता पिता का 5 मिनट सेवा करो, लड़ाई मत करो। बेटी पत्नी मां पर हाथ मत उठाओ, तीसरा काम। और घर में बूढ़े मां की इज्जत किया करो। शाम को दूध पी लो, बाकी कुछ मत पीना, इसकी चिंता करते रहा करो। उससे विपिन के क्षेत्र में दूध का ज्यादा है, लोग गाय जानवर पालते हैं, इसलिए आप खुशहाल रहे और घर में लड़ाई करना बंद कर दो और ज्यादा इधर उधर एक बिस्वा के लिए भी लड़ना बंद कर दो। भाई भाई लड़ते रहते हैं, एक बिस्वा एक धूल के जमीन के लिए, इसलिए लड़ाई करना बंद कर दो। बाकी पूरी चिंता महाराज जी करेंगे, न खेत कटने देंगे। महाराज जी का बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। नोट कर लो तुम लोग, मैं गारंटी से विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये 5 काम तुम्हें करना पड़ेगा।
5 काम तुम्हें करना पड़ेगा और लास्ट में सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। सोचा करो तो ठंडे दिमाग से, ये नहीं कि तुम्हारी मोटरसाइकिल किसी रिक्शा चालक से टकरा गया तो उसको 2-3 कंटाप जड़ दिया। गरीबों को सताया मत करो कभी, न गरीब पर हाथ उठाए करो, और मुंह में शक्कर है मीठा जैसा बोला करो, पैर में चक्कर। अपने परिवार के खुशहाली के लिए चरे वेती चलते रहो, कैसे आपका परिवार खुशहाल है इसकी चिंता है। और बाढ़ से चिंता मत करो, महाराज जी जब तक रहेंगे आपका खेत घर और किसी प्रकार का कटान नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, अधिकारी सड़क पर रहेंगे और हम लोग भी सड़क पर रहेंगे। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मंत्री और अधिकारी सब सड़क पर हैं, तो हम लोग सड़क पर ही दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब मैं उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, हम सबके आस्था के केंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से सादर प्रार्थना करेंगे कि वो हमें और हम सबको आशीर्वचन दे। पूज्य महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह जी, पूर्व प्रधान राकेश सिंह जी, राजीव सिंह जी, पूर्व प्रधान श्रीनाथ निषाद जी, प्रधान गणेश निषाद जी, किशन निषाद जी, सोहन सिंह जी, इंद्रासन निषाद जी, और आज यहां पर उपस्थित सिंचाई विभाग के और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, गोरखपुर ग्रामीण खोराबार ब्लॉक के हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बरसात का समय है और मानसून ने बहुत अच्छी बरसात करने के बाद अब नदियां ऊपर आकर के बाढ़ के लिए दस्तक दे रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अपनी एक कार्य योजना बनाई। कार्य योजना बनाते समय इन चीजों पर ध्यान दिया गया कि जो भी हमारे बाढ़ से संबंधित हैं ये सभी 5 जून तक संपन्न हो जाए। इस बार लोकसभा का चुनाव होने के कारण बहुत सारे प्रयोगों में भले हुआ हो, लेकिन प्रदेश से आज उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है। गोरखपुर में ही अलग तटबंध है, मानीराम को दरिया बंद है, गोपता है, मधुबनी का एक तटबंध है, बाढ़ की बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके बाढ़ बचाव के लिए जो उपाय पिछले 5-7 वर्षों
के अंदर किए हैं वहां देश भर में इसके उपाय किए जा रहे हैं। पड़ी है करने के साथ ही नई तकनीक को भी बनाया गया है। याद करिए 1998 में लसड़ी में ही तटबंध था, इसके बाद पूरा साल ऐसी स्थिति है तो सरकार मजबूती के साथ समय से पहले कार्य करती है, परिणाम हमारे सामने है। आपने देखा होगा इन सबको मजबूती बनानी है। जो बैग लगाने का कार्य हो, करके तो चाहे वह कैसी भी स्थिति रही हो, यहां पर जब तक तटबंधी का रेगुलेटर नहीं था, अगर तटबंध सुरक्षित है तब भी अंदर जमा होता था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महवा में रेगुलेटर बनने के बाद अब जल जमाव की समस्या खोरावार ब्लॉक के अंदर पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और इसका लाभ अब यहां के लोगों को मिल रहा है कि खोरावार ब्लॉक अब गोरखपुर महानगर का नजदीक का ब्लॉक होने के कारण महानगर की सभी सुविधाओं से जुड़ भी रहा है। इसका लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है। यहां की प्रति व्यक्ति आय में इससे बढ़ोतरी हुई है, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। ये मलोनी में ही 650 मीटर का तटबंध को जो मजबूती प्रदान की गई है, अब बाढ़ के बचाव में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। तटबंधों की चौड़ाई करने से लेकर के बोल्डर से पिचिंग का कार्य हो या अन्य जो भी कार्य थे, ये समयबद्ध किए गए हैं। इसका कारण ही है कि इसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। अब गोरखपुर ग्रामीण पिछड़ा क्षेत्र नहीं, अब तो विकास के कार्यों में तेजी के साथ जुड़ने वाला है और यहां रुचि ली, परिणाम आपके सामने है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इन सभी कार्यों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इसका लाभ आपको प्राप्त हो। यहां पर बाढ़ में जनधन की हानि तो रुकेगी ही, साथ साथ जल जमाव के कारण जो बीमारियां होती थी, इन बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी और जब मुक्ति मिलेगी तो पैसा आपका जो उपचार में खर्च होता था, वह पैसा आपके स्वयं के लिए परिवार की समृद्धि में सहायक होगा। आपको अपने कारोबार को, अपने कार्य को, अपनी जमा पूंजी को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। आज आप गोरखपुर के अंदर विकास की योजनाओं को देख रहे होंगे। हर हाईवे 4 लेन की बन रही है, 6 लेन की बन रही है, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रेलवे के नए नए माध्यम बने हैं, जहां पर फ्लाईओवर या ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता थी वह भी बन रहे हैं। घर घर हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें बाढ़ बचाव के लिए या हमारे जीवन में समृद्धि लाने के लिए सरकार के द्वारा, केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया है, हम भी इसका हिस्सा बने। और हिस्सा बनने के लिए आवश्यक है
कि हम इसकी शुरुआत करें कि हमारे गांव में कहीं भी जल जमाव न हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे गांव में गंदगी न हो। हम अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा गांव स्वच्छ भी होगा, सुंदर भी होगा, बीमारियों से मुक्त भी होगा, उत्तम आरोग्यता भी प्राप्त होगी, लोगों को सोचने की एक नई दिशा प्राप्त होगी और उसके बाद विकास की अनंत संभावनाएं आपके गांव के लिए बनती हुई दिखाई देंगी। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर विकास की जो सौगात तटबंध की सुरक्षा के लिए आपको प्राप्त हो रही है, मुझे अच्छा लगा। बहुत मजबूती के साथ समयबद्ध ढंग से सिंचाई विभाग ने इस सारे कार्यों को संपन्न किया और इसका लाभ इस बाढ़ में आपको प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अन्य विकास की परियोजनाएं हैं जो गोरखपुर ग्रामीण की जनता के लिए अत्यंत उपयोगी होंगी, जो गोरखपुर ग्रामीण को विकास की एक नई पहचान दिलाने का काम करेगा। आज इसी खोरावार ब्लॉक से सटे हुए हम लोग एनसीसी एकेडमी का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। यहां पर और भी तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का भी काम है, महिला पीएसी बटालियन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, का रेगुलेटर भी है। कई जगहों पर पूरी सड़क बनी है। इंटरनेट निर्माण भी यहां होने जा रहा है। यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और सभी को प्राप्त